जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी बज रहे हैं 12 के समथिंग है, 12 साढ़े 12 बजे होंगे। और अभी नीचे का ना मैं खाना पीना और झाड़ू लगा कर आई हूँ। बस साफ़ सफाई कर दी है, पोछा भी छूटा हुआ है। तो पोछा देखूँगी, ऊपर से फ्री हो जाऊँगी तो लगाऊँगी, नहीं तो नीचे का ना बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। तो आज आ गई हूँ मैं ऊपर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया है कि ऊपर की ना क्या कंडीशन हो रखी है। एक्चुअली मैं कल भी आई थी सफाई करने के लिए, तो बस थोड़ा सा ही मैंने काम कर पाया था। तब तक ना नीचे कोई आ गया था तो मैं वापस चली गई थी। फिर नीचे इतना ज़्यादा टाइम हो गया उनके साथ में कि फिर मैं वापस नहीं आ पाई। तो आज मुझे ऊपर की साफ़ सफाई करनी है। तो यहाँ ये जो आप सामान देख रहे हो इधर उधर, तो ये ना मैंने कार्टन बाहर जो रखे हुए हैं वो मैंने निकाल के, वेस्टेज सामान निकाल के रखा हुआ है। तो कूड़े की गाड़ी आने वाली है तो उसमें मैं डाल दूंगी और बाकी जो उनके यूज़ का होगा तो वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने रूम से। और ऊपर का जो हमारा पोर्शन है वो उसमें ना एक ही रूम बना हुआ है, बाकी का काफ़ी बड़ा हॉल है, बाहर बालकनी है। और जो आधा पोर्शन है वो रेंटेड के पर्पज़ से हमने बनवा रखा है, तो वो दूसरी साइड में है, पीछे की साइड में है। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हो बेड का जो शिराना है वो हमने ना लेदर की ये कुशन्स बनवा के इसमें लगा रखे हैं। ये हमने घर पर ही बेड बनवाया था। तो इसके जो कुशन्स हैं उन पर थोड़ा बहुत धूल मिट्टी जो होती है वो मैंने पूरी क्लीन कर दी है। और यहाँ बेडशीट गंदी तो नहीं थी, लेकिन बस ये था कि काफ़ी टाइम हो गया उस वाली बेडशीट को यहाँ पे बिछे हुए, तो फिर मैंने वो हटा दिए, चेंज कर दिए। तो यहाँ बेडशीट को मैंने डक कर दिया है। और पिलोज़ वगैरह हैं ये भी मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर दूँगी। और यहाँ है ना कोई ये यूज़ में तो नहीं आता है, हम लोग ऊपर तो बहुत ही कम आ पाते हैं, नीचे का ही रहता है। पर यह है कि साफ़ सफाई जब घर बना हुआ है तो साफ़ सफाई तो फिर ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ मैंने बेडशीट को तय बना के रख दिया है। और बाकी सोफ़े की ना 2 कुर्सियाँ हैं, जो मेरे नीचे के सोफ़े की कुर्सियाँ हैं, तो नीचे थोड़ा सा ज़्यादा भरा भरा सा हो जाता है, इसलिए 2 कुर्सियाँ मैं ऊपर ले आई हूँ। फिर आ गई हूँ मैं इधर। हमारा ना ये ऊपर की साइड में ओपन किचन है। और देखिए यहाँ है ना कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, देख ही रहे हो आप, शायद दिख रहा होगा कैमरे में अच्छे से। कि बस ये है कि अगर एक हफ़्ता भी हो जाता है ना, और जबकि पूरा बंद रहता है, पर्दे वगैरह सब कुछ लगे होते हैं, उसके बाद में भी इतनी मिट्टी यहाँ पर आती ही आती है। तो ये हमारा ओपन किचन है। तो यूज़ में तो आता नहीं है क्योंकि ऊपर का तो हम बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर पाते, नीचे का ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर ना ये वाला जो एरिया है, तो काफ़ी लोग ना बोलते थे बार जैसा लुक देता है, तो इसलिए हमने ना यहाँ पे ये बार का ही लुक दे रखा है। और यहाँ पे कांच की 3 स्लाइडेड लगा रखी हैं। और यहाँ पर हमने ना ये बॉटल्स लगा रखी हैं। और गाइस इसमें ना वो नहीं है, दारू वारू कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कलर खाली बॉटल्स हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना दारू नहीं पीते हैं। तो बस ऐसे ही खाली बॉटल्स ना इधर उधर से हम लोग ना इकट्ठा करके फिर उसमें जो फूड कलर होते हैं वो हमने उसमें भर दिए हैं। बाकी का ये स्लैब के ऊपर ना लैंप टाइप से लाइट्स हैं, तो वो मैंने क्लीन कर दिए हैं। ये मेरे शादी का जो बेड था उसका सिराना है, तो नीचे ना हमने उस बेड का सिराना चेंज कर दिया है, आज के फैशन के अकॉर्डिंग कर दिया है। लेकिन ये सिराना फेंकने का मेरा मन नहीं किया, क्योंकि होता है ना कि शादी से जुड़ी चीज़ों से ना थोड़ा सा इमोशंस जुड़े होते हैं हमारे, तो इसलिए मैंने इसको ना यहाँ पे रख दिया है। और जो किचन का बीच वाला जो एरिया है, मतलब जो स्लिप का जो बीच का एरिया है, उसमें मैंने एक टेबल ना 4 कुर्सियों के साथ में सेट कर दी है। फिर ये आर्टिफिशियल प्लांट है, क्योंकि अंदर तो अगर हम ओरिजिनल प्लांट रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि धूप और हवा तो मिल नहीं पाएगी प्लांट को। इस वजह से मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल रखा हुआ है। और ये जो एरिया है ये हॉल में है। और यहाँ पे मैंने बुद्धा जी रखे हुए हैं, कलरफुल स्टोन डाल रखे हैं। और ये हमारा वाटरफॉल का एरिया है, यहाँ पे ना पानी भी चलता है। इसमें हमने एक मोटर सेट कर रखी है, लेकिन बस ये है कि नीचे ना पानी भरना होता है, जब हमें चलाना होता है तो पानी फिल कर देते हैं। फिर थोड़ी मतलब छोटी सी ना ये खिड़की है, ये हमने कूलर के पर्पज़ से लगाई हुई थी, लेकिन अब कूलर तो आजकल कोई नहीं चलाता है, तो वो खिड़की हमेशा बंद रहती है। तो वहाँ पे ना मैंने 2 फ्लावर्स सेट कर दिए हैं। और ये मेरा वास रखा हुआ है टीवी कैबिनेट के नीचे। तो ये वाले फ्लावर्स मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, वाइट। और इसमें ना मैंने बीच में रोजेज़ ऐड कर दिए हैं, रोजेज़ का जो बंच है वो मैंने ऐड कर दिया है। और ऊपर हमारा ये सोफ़ा है, तो इसको ना मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत जब कभी भी कोई आता है, मतलब बच्चे ही कभी कभी आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे लोट पोट अपना करते रहते हैं, तो कुशन्स ना सेटिंग जो होती है वो ख़राब हो जाती है, तो वो भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। और यहाँ का ना कलर कॉम्बिनेशन हमने ना ब्राउन और क्रीम कलर ही दे रखा है। कर्टन्स का भी कलर ऐसा ही है। और जो पेंट
अब आ गई हूँ अंदर का एरिया ना साफ़ करने के बाद में। फिर आ गई हूँ मैं बाहर बालकनी में। तो मैंने ना अंदर दिखाया ही था आपको कि अंदर का पूरा बंद रहता है, उसके बाद में भी इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है। तो आप सोच ही सकते हो कि ये तो बालकनी वाला एरिया है और हमेशा ही खुला रहता है। तो यहाँ तो मिट्टी की ना बेशुमार झड़ी लगी हुई है। मिट्टी इतनी ज़्यादा छाई हुई थी इन स्लाइडेड के ऊपर कि दिखाई तक नहीं दे रही थी, कांच की स्लाइडेड। तो यहाँ मैंने उनको अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद में मैं इनके ऊपर सामान भी साथ के साथ ही सेट करती जा रही हूँ। तो ये मेरे पास जो लैंप थी ना, ये लाइट वाली थी, लेकिन अब मैं यूज़ में नहीं लेती हूँ। तो मैंने यहाँ शो पीसेस की तरह रखी हुई हैं। और ये मेरे किचन के वेस्ट कप थे रेड और ब्लू कलर के। तो फिर मैंने इनमें नीचे ना ड्रिल मशीन से होल करके और इसमें जेड प्लांट लगा दिया है, क्योंकि जेड प्लांट ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये दिखने में ना बहुत सुंदर लगते हैं ये वाले प्लांटर्स। और सबसे ये ना दीवार हमारी ख़राब थी, तो इसमें मैंने पैनल्स लगवा रखे हैं। जो हमने नीचे पैनल्स का जब काम करवाया था, तो ये पैनल्स थोड़ा सा बस बच गए थे हमारे पास में, तो वो मैंने यहाँ से ऐड कर दिए हैं। और देख ही रहे हो आपकी ना, मैं मनी प्लांट की जो लीव्स थी वो क्लीन करी हैं। उससे पहले कैसी थी और अब एकदम से ना डार्क ग्रीन हो गई। और ये साइड से गेट के दोनों साइड में ना मैंने ये वाला प्लांट लगा रखा है, इसका नाम मुझे नहीं पता। तो आप देख ही रहे हो कि कितनी ज़्यादा मिट्टी इनके ऊपर लगी हुई है। तो वो भी मैंने कपड़े की हेल्प से ना अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। जो पौधे थे वो मैंने अच्छे से ना कपड़े से झाड़ दिए हैं, क्योंकि पानी से इसलिए वॉश नहीं कर सकती क्योंकि ये ना हमने आर्टिफिशियल वाली घास बिछा रखी है। तो ये मुझे गीली नहीं करनी थी, क्योंकि गीली होके फिर ये ख़राब हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर प्लांट जितने भी थोड़े बहुत ख़राब हो रखे थे ना, वो लीव्स मैंने तोड़ दी थी। फिर आप देख ही रहे हो कि इतने अच्छे से ना मैंने नारियल के झाड़ू से साफ़ कर दिया है। फिर आ गई थी किट्टू चाय लेकर मेरे लिए। तो बीच में ना रेस्ट तो बनता ही है और एक चाय भी बनती है, थकान दूर कर देती है। तो यहाँ मैंने चाय पी ली थी। उसके बाद में फिर साथ के साथ ना मैंने ये जो प्लांट्स थे उसमें मैंने पानी भी डाल दिया है। और ये जो घास जैसे जो दिख रहे हैं प्लांट, ये मैं ना एक प्लांट लेकर आई थी। एक प्लांट से ना मैंने काफ़ी सारे 10-11 प्लांट्स बना लिए हैं। ये बारिश के टाइम पे ना मैं डिवाइड कर देती हूँ इनको। तो अच्छे से मैंने इनमें पानी भी डाल दिया है। पानी बालकनी का पूरा काम ख़त्म करने के बाद में फिर आ गई हूँ मैं अंदर की साइड में झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ एक साइड में मैंने झाड़ू लगा दिया है। झाड़ू लगाने के बाद में फिर अंदर जो सोफ़े वाली 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं रूम में, तो वो आज मुझे ना बाहर निकाल के, जहाँ मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ इस जगह पर मुझे सेट करनी है। और लास्ट टाइम भी वहीं रखी हुई थी। ये मेरा किचन का बीच का छोटा सा एरिया है, इसमें मैंने ना ये टेबल है डाइनिंग टेबल की तरह सेट कर दी है। तो ये रूम में से ये दोनों सोफ़े की जो कुर्सियाँ हैं वो मैं बाहर सेट कर दूँगी। और जब भी ना मैं सफाई करती हूँ तो थोड़ी बहुत जो सेटिंग होती है उसको मैं चेंज कर देती हूँ। तो पहले ये कुर्सियाँ ना जिस जगह पर मैं रख रही हूँ वहीं पर रखी हुई थी, तो फिर बाद में मैंने वहाँ अंदर सेट कर दी, क्योंकि यहाँ पर जो किचन के बीच में जो टेबल रखी हुई है वो मैंने उस जगह पर रखी हुई थी। तो यहाँ रूम में भी झाड़ू लगा दिया है। ऊपर का जो पूरा एरिया है तो उसमें मैंने झाड़ू लगा के क्लीन कर दिया है। फिर अब लगाने लगी हूँ पोछा। और किसी ने ना मुझे कमेंट किया था कि वीडियोस के चक्कर में आप इतनी साफ़ सफाई करते हो, और दूसरी बात है कि घर इतना अगर किसी का अच्छा हो तो साफ़ सफाई करने में मज़ा आता है, इसलिए आपका घर इतना बढ़िया है इसलिए आप साफ़ सफाई करती हो और दिखाती हो। तो मैं ना इस वाली चीज़ में ना एक बात बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता। अगर दिखाने के लिए अगर कोई सफाई करेगा ना, या फिर कोई भी काम अगर दिखावे के लिए करेगा, तो वो 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, हमेशा वो नहीं कर सकता है। और दूसरी बात है कि मैं दिखाती हूँ, अगर मान लो दिखाती भी हूँ तो सफाई करती हूँ तभी दिखाती हूँ ना, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे यहाँ पे कोई भी ना मेड नहीं लगी हुई है, मैं खुद से ही काम करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेड से काम करवाती हूँ, खुद से दिखाती हूँ। और दूसरी बात होती है, अच्छा घर या बड़ा घर, जितना जिसका बड़ा घर होता है ना, उतना ज़्यादा उसको साफ़ सफाई में मेहनत करनी पड़ती है। और अच्छा घर होने वाली बात है तो देखो, अच्छा घर ना बातों से नहीं बनता है। और घर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का ही ना बहुत अच्छा बना हुआ हो उसी को हम अच्छे से रखते हैं। घर अगर हमारा ऐसा नहीं होता है, लेकिन साफ़ सफाई भी अगर उस जगह पर रह रही होती है और हम चीज़ों को ना अच्छे से अरेंज करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से भी ना घर को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। चलो ठीक है, माता रानी की कृपा से आज मेरा घर इस तरीके का है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हमने धीरे धीरे करके अपनी मेहनत से और बहुत सारी
सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी ज़रूरतों को मारना पड़ता है, उसके बाद में हम इस तरीके का घर बना पाते हैं। तो दूसरों को ना यार नेगेटिव कमेंट करने से पहले थोड़ा सा बस सोच लिया करिए। तो एनीवेज़ फिर उसके बाद में मैं नीचे ना दाल चावल बनाने के लिए रख आई हूँ और शाम हो गई थी मुझे फ्री होते होते, तो अभी 5:30 बजे का टाइम है। तो बस मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि मैंने हेयर वॉश किए थे। तो बस ये ना बस देख ही रहे हो आप कि बस थोड़ा सा इस वाले एरिया में धूप रह गई है, बाकी की धूप चली गई है। तो ऊपर मैं कपड़े डाल कर गई थी, तो वो कपड़े भी मुझे उतारने थे और थोड़ा सा बस ये है कि धूप लग जाएगी तो मेरे बाल भी सूख जाएंगे। तो यहाँ मैंने पूरे कपड़े उतार लिए हैं अपने और अब जा रही हूँ मैं नीचे। तो अब 6 बज गए हैं करीब। तो फिर बस ये है कि कपड़ों को तो मैंने यहाँ पीछे वाले रूम में रख दिया है, तो जब मुझे टाइम मिलेगा, आज तो नहीं, मैं कल बनाऊँगी क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। फिर आ गई हूँ मैं वापस किचन में। तो यहाँ किचन में ना थोड़ा सा दाल तो मैं बना के रखी गई थी और चावलों में तो क्या ही होता है कि एक सीटी लगानी होती है। तो यहाँ सबसे पहले ना मैं तड़का लगाने के लिए प्याज टमाटर काट लूँगी क्योंकि ना किट्टू को भूख लग रही है। अब दोपहर में तो उन लोगों ने जो खाना बनाया था वो खा लिया था, लेकिन किट्टू को ना मैंने आज कढ़ाई पनीर बनाया था जो कि उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं, तो उसने ठीक से खाना नहीं खाया। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए दाल चावल बनाने के लिए इसीलिए रख दिए थे। तो यहाँ तड़का लगा दूँगी मैं, उसके बाद में फिर जाऊँगी मैं, पूजा करने का भी टाइम हो रहा है। और दूसरा है कि मैंने ना काफ़ी टाइम से अपने मंदिर की ना साफ़ सफाई नहीं करी। सुबह क्या होता है कि सुबह मेरे नहाने धोने से पहले ना ये अपना नहा लेते हैं, पूजा पाठ कर जाते हैं। फिर थोड़ा सा मुझे आलस आ जाता है कि मैं शाम को कर दूंगी। फिर शाम को सोचती हूँ कि ना शाम को लेट हो जाएगा, अब शाम को क्या ही डिस्टर्ब करना माता रानी को भी। लेकिन बस ऐसे ही करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैंने करीब 1 महीने से मंदिर को साफ़ नहीं किया है अच्छे से। उसमें जो नीचे कपड़ा बिछाया होता है वो भी मैंने चेंज नहीं किया है। तो आज बस मैं वही करने वाली हूँ। तो यहाँ है ना, नहाई भी मैं शाम को हूँ ना, तो इसलिए मेरा और थोड़ा सा ज़्यादा मन कर रहा है कि अभी बिल्कुल सही है कि नहा के भी आई हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे तो सुबह नहा चुकी होती हूँ, फिर शाम को मेरा इस वजह से भी मन नहीं करता है। तो मैंने दाल में तड़का लगा दिया है और इधर की साइड में मैंने चावलों को वॉश करके फिर चावल बनाने के लिए रख दिए हैं। और अब आ गई हूँ मैं अपने मंदिर की साइड में। तो यहाँ है ना, भगवान जी वगैरह को भी ना मैं ड्रेसेस वगैरह माता रानी को चेंज कर दूँगी। और जो मंदिर में नीचे ये जो मेरा कपड़ा बिछा हुआ है, तो इसको भी आज मुझे चेंज करना है। तो ये वेलवेट का एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है, तो जो कि मैं अपनी किसी कुर्ती के लिए लेकर आई थी, लेकिन फिर मैं कुर्ती नहीं बनाई थी। मैंने यहाँ पे ना 2 पीस कर रखे हैं उसके, तो जब एक अंदाज हो जाता है तो दूसरा बिछा देती हूँ। तो यहाँ है ना, वो कपड़ा मैंने निकाल दिया है, मंदिर को अच्छे से मैंने पोंछ लिया है। उसके बाद में ये वाला जो दूसरा जो फैब्रिक है वो पहले वाला हटा दिया है मैंने, और जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसको मैंने अच्छे से यहाँ पर बिछा दिया है। और फिर माता रानी की ड्रेसेस वगैरह चेंज कर दी है, उनको अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। और यहाँ पर मैंने वापस अपना पूरा जो मंदिर है वो अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। और ना, कितना भी बंद हो, ये वाला जो मंदिर वाला एरिया है वो बिल्कुल हमारे घर के ना बिल्कुल लास्ट में है, लेकिन उसके बाद में भी धूल मिट्टी यहाँ तक भी आती है। और ये जो पीतल के जितने भी बर्तन हैं, प्लेट वगैरह, वो सब कुछ ना मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए है नींबू से। तो देख ही रहे हो कि प्लेट ना एकदम से चमक गई है। और यहाँ फिर साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मैंने हाथ मुँह धो के अपना यहाँ पे पूजा